हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास 10th क्लास की एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो के अंदर है प्रश्न पत्र। तो 10th क्लास आप सब रेडी हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, उसमें 3 पार्ट्स होंगे ABC और टोटल मिला के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 नंबर के 7 प्रश्न आप करके आओगे, 6 नंबर के 3 प्रश्न करके आओगे, 3 नंबर के 6 प्रश्न करके आओगे और 4 नंबर के 2 प्रश्न। अब देखो जरा, ये 2 नंबर का प्रश्न है और 2 ही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। पहला है आर की संयोजकता। तो हमें जहाँ पूछा है उसको मार्क कर लो। आर की संयोजकता पूछी है, इसकी परमाणु संख्या 13 है। तो संयोजकता कैसे निकालें? 2 पहले कक्ष में, दूसरे में 8 और तीसरे कक्ष में बच गए 3। इसके मतलब इसकी संयोजकता 3 है। अगले प्रश्न में Q और S तत्वों के संयोजन से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। चलिए, Q ये है और S ये है, कोई नहीं, दोनों को ले लेते हैं। इसके अंदर भी हम इनकी संयोजकता निकाल के देख लेते हैं। 2 8 1। अगले वाली की देखो, 2 8 7। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है। तो Q और S लिखा हमने। Q के नीचे 1, इसकी भी संयोजकता 1। एक के पास कम है, एक के पास ज़्यादा है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला बन गया Q1S1। ऐसा तो होता नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? QS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे नेक्स्ट वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, कार्बन के 2 गुणधर्म बताने हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो कार्बन के 2 यौगिक कौन से है? कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम। इसके अंदर कौन कौन से हैं? 2 गुणधर्म बेटा कार्बन के। एक है श्रृंखलन का गुण और दूसरा है चतु संयोजकता। अगला क्वेश्चन पे आओ बेटा। एक क्वेश्चन रह गया इसके अंदर, ये वाला अथवा वाला। एल्कीन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए एवं पहले सदस्य की संरचना लिखिए। बेटा श्रेणी हमारे पास 3 तरह की थी। एक था एल्केन, दूसरा था एल्कीन और तीसरा था एल्काइन। अब इसने हमसे पूछा है एल्कीन की, तो इसका एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ये सबसे बड़ा है, इसके पास कुछ जमा हो रहा है। एल्कीन उससे छोटा है, इसके पास कुछ जमा नहीं होगा, जबकि क्या होगा? CnH2n रह जाएगा, 2 हटा दिया जाएगा। तो एल्कीन का क्या फार्मूला है दिखाई देगा हमें, CnH2n। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। CnH2n, अगर हम C का मान 1 रखें तो क्या बनता है बेटा? C1 और H कितना बन गया? 1 गुना 2 2 बन गया हमारे पास। अब ये जो है CH2 नहीं मिलता है, ऐसा सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये असंभव है, ये बन नहीं सकता। इसका मतलब ये तो इसका पहला सदस्य नहीं है। तो पहला सदस्य कौन होगा? 2 नंबर वाला होगा इसका पहला सदस्य, और 3 नंबर वाला इसका होगा दूसरा सदस्य, C3H6। ठीक है, तो इसने पूछा था दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। तो आप दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र आंसर में लिख देंगे, ये डालकर द्वितीय सदस्य का आणविक सूत्र C3H6। उसके बाद पहले सदस्य की संरचना बनाइए। पहला सदस्य कौन था? C2 वाला था, जिसके साथ H दुगने हो गए, मतलब 4 बन गए। तो 2C बनाओगे। उसके बाद क्या बनाना है? उसके बाद हमें इसे बड़ा करके दिखाना है। तो बड़ा कैसे करेंगे बेटा? हमें इसके पास डॉट लगानी है, 3 4। ऐसे ही दूसरे सी की भी 1 2 सी बिठाने हैं हमें, 2 2 2 डॉट लगानी है दोनों की। ठीक है, अब इसकी 1 और कहीं भी लगा दो एक और। अब हर एक सी की कितनी हो गई बेटा? हर एक सी की हमारे पास
4 4 डॉट्स हो गई। सबको दिखाई दे रहा होगा, हर एक सी की 4 डॉट। और यहाँ पर हमें जहाँ खाली रह गया है, 2 डॉट नहीं बन पाई है, वहाँ पर एच दिखा देंगे ऐसे। अब एक सी के पास टोटल 8 होने चाहिए, दिख रहे हैं 8। दूसरे सी के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बन गए। अब बचे कौन? अब बचे हमारे पास ये वाला एच के 2, दूसरे एच के भी 2, ये वाले भी 2 और ये वाले भी 2। बस ये संरचना इसकी बन गई, किसकी? C2H4, जो इसका पहला सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुखंडन और द्विखंडन के बीच क्या अंतर है या किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन जो होता है बेटा, वो एक ही जीव 2 भागों में बंट जाता है। जनन से एक ही जीव 2 भागों में बंट जाता है, जबकि बहुखंडन में एक ही जीव बहुत सारे भागों में खंडित हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग जीव तैयार हो जाते हैं एक ही जीव से। अगला क्वेश्चन है, वर्षण उदरीय गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो वर्षण उदरीय गुहा के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि वर्षण में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु को जीवित रहने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो उदर की गुहा से, मतलब पेट की गुहा से बाहर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। एक पुष्प दे रखा है और पुष्प पे नामांकित कीजिए कौन कौन से भाग। ए, अंडाशय। अंडाशय कहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा? अंडाशय देखो ध्यान से। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ए क्या है? परागकोश। बी क्या है? पंखुड़ी। डी क्या है? डी तो बाह्य दल है। अब बच गया सी। सी का निशान बीज के ऊपर नहीं है, देखेंगे आराम से, जबकि बीज से बाहर है, तो ये आपका अंडाशय है। तो इसने पूछा इसको नामांकित कीजिए, तो सी की जगह आप वहाँ पर लिख दोगे अंडाशय। जहाँ पंखुड़ी था वहाँ बी पर पंखुड़ी, परागकोश ए पर था, और अंकुड़ी जो है मतलब बाह्य दल है, ये आपका डी पर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। पौधे में परागकण क्रिया निषेचन से कैसे भिन्न होती है? परागकण और निषेचन में क्या अंतर होता है बेटा? परागकण मतलब होता है पराग के कणों का उड़कर वर्तिकाग्र पे आके बैठ जाना। किस पे आ जाना? वर्तिकाग्र पे। और कौन उड़ के आ रहे हैं बेटा? परागकण उड़ के आ रहे हैं। ये रे परागकण कहाँ पर मिलेंगे हमें? परागकण हमें परागकोश के अंदर यहाँ पर परागकण मिलेंगे। ये अगर उड़कर किस पे बैठ जाए बेटा? कुछ उड़कर किस पे बैठ जाए? यहाँ वर्तिकाग्र पे आके बैठ जाए, तो इसको बोलते हैं परागण। और निषेचन कब होगा? निषेचन होगा जब ये पराग तंतु के अंदर से युग्मक किससे मिल जाए? नर युग्मक किससे मिल जाए? स्त्री युग्मक से, पुंकेसर से निकला हुआ नर युग्मक है ना। एक युग्मक किससे मिल जाए? नीचे बीजांड से मिल जाए। युग्मक किससे मिल जाए बेटा? बीजांड से मिल जाए, तब ये बनेगा निषेचन। तब इसमें क्या हुआ? निषेचन हुआ। अगला क्वेश्चन है, आगे चल रहे हैं हम। मटर के पौधे के अंदर विषम युग्मजी। अब ध्यान दो जरा, मटर का पौधा दिया है, लंबा पौधा दिया है, लेकिन लंबा पौधा भी कैसा दिया है? टी और स्मॉल टी, और छोटा पौधा दिया है टी, मतलब समयुग्मजी है, जो दोनों एक जैसे हैं। अब F1 पीढ़ी आपको इसने पूछा कैसी लगेगी, तो F1 पीढ़ी बना देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। F1 पीढ़ी में क्या होगा? एक बड़ा टी, एक छोटा टी, दोनों छोटे टी, इन दोनों को मिलाओ। बड़े टी की छोटे टी से, फिर बड़े टी की दूसरे टी से, ऐसे छोटे टी की छोटे से, दूसरे छोटे से। तो ये तो दोनों बन गए, हमें पता है टी छोटे वाले, और बड़े वाले के साथ दोनों बन गए बड़े वाले। अब इसने पूछा है इनकी फिनोटाइप अनुपात बताओ। क्या बताओ? फिनोटाइप। फिल्म देखते हैं तो उसी से हमने फिनोटाइप बनाया, मतलब देखने में इनके अनुपात क्या है? बराबर की अनुपात दिख रही है ना, 2 ही बड़े हैं 2 ही छोटे हैं, तो हम इसे कहेंगे 1:1। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा, 1:1। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा।
हाँ, लिख सकते हो आप। कोई बच्चा अगर ये कहे कि मैम 2:2 लिखा है, बिल्कुल लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर में क्या सिद्धांत कार्य करता है बेटा, कि जब हम किसी सुचालक को किस में रखेंगे, किसी चुंबकीय धारा के बीच में रखते हैं तो उस पर बल का अनुभव होता है। ठीक है, अगर हम एक सुचालक को किसी चुंबकीय धारा के बीच में रखते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, किसको रखा? सुचालक को। और सुचालक में से बेटा क्या होगा? करंट जा रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा, एक ऐसा सुचालक जिसमें से करंट जा रहा है, विद्युत धारावाहिक सुचालक को यदि हम किसी चुंबकीय धारा के बीच में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। और इस बल की दिशा कैसे निकाली जाती है, वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, कौन से बेटा? बाएं हस्त नियम से निकालते हैं। तो यही इसका सिद्धांत है। सिद्धांत पूछा है ना, सिद्धांत यही है कि अगर हम चुंबकीय धारा और विद्युत धारा दोनों ही कैसी हो? लंबवत हो। कौन कौन सी धारा बेटा? चुंबकीय धारा और विद्युत धारा दोनों ही यदि कैसी हो? लंबवत हो, एक दूसरे के ऊपर लंब होंगे, तो बल कौन सी दिशा में कार्य करेगा? बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करेगा। बस ये इसका नियम था, सिद्धांत था। माना कि एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाया गया। एक परिनालिका ली, परिनालिका ऐसे स्प्रिंग जिसमें से करंट जा रहा है, और उसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया, तो ये चुंबक की भांति कार्य करेगा। होता है ना, अगर किसी धारावाहिक परिनालिका को लटका दिया जिसमें से करंट जा रहा है, जब भी इसमें से करंट जाएगा तो ये कैसे कार्य करेगा? चुंबक की तरह कार्य करेगा। और अगर हम खाली चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ ही इशारा करेगा। कहाँ पे रुकेगा बेटा? उत्तर से दक्षिण ही रुकेगा, और ये एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आहार श्रृंखला में से शाकाहारी जीव को हटा दो। अब ध्यान दो बेटा, हमें पता है कोई भी आहार श्रृंखला घास से शुरू होती है, फिर उसे खाता है शाकाहारी, फिर उसे कोई मांसाहारी खा जाता है। यही होती है ना बेटा श्रृंखला। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि मैंने एरो लगाया। यदि उसके अंदर से एक शाकाहारी सारे जीवों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे अगले पोषी स्तर को खाना नहीं मिलेगा, और जिसके कारण वो मर जाएगा। मांसाहारी मर जाएगा, अगले पोषी स्तर को खाना नहीं मिलेगा जिसके कारण वो मर जाएगा, जैसे मांसाहारी मर जाएगा। तथा पहले वाले, सबसे पहला जो पोषी स्तर है, उसे खाने वाला कोई नहीं होगा, जिससे उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और आखिरी में हमारा पूरा पर्यावरण ही खराब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का अनुचित निपटारा पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? अगर हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को ढंग से अगर उसका निपटान नहीं करते तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है बेटा? अगर देखो, जो चीज़ें सड़ सकती हैं, गल सकती हैं, वो अगर हम ढंग से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? देखो, आपने गली सड़ी सब्जियों से खाद नहीं बनाई,
किचन का कूड़ा निकला, वो आराम से हमें पता है खाद में बन सकता है और उसकी खाद नहीं बनी तो क्या हुआ, कूड़े का ढेर लग जाता है और उसके ऊपर क्या आने लग जाती है, मक्खी और मच्छर आने लग जाते हैं, जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं। कौन सी बीमारियां? जैसे कि हैज़ा हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, हाँ टाइफॉइड हो सकता है और मलेरिया हो सकता है। तो अगर हम इसका ढंग से, जब हमें पता है वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, जैव निम्नीकरणीय है, और हमने उसे ऐसे ही खुले में डाल दिया तो उसके ऊपर मक्खी मच्छर भिनकने लग जाएंगे, पैदा हो जाएंगे और उनसे बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां कौन कौन सी बेटा? हैज़ा हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है और मलेरिया हो सकता है। साथ में क्या होगी, उसमें से गंदी सड़ी हुई स्मेल आएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा। और अगर कुछ लोग क्या करते हैं, उसे पानी में फेंक देते हैं, तो पानी से क्या हो जाएगा, पानी में अगर गंदगी फेंक देंगे तो उससे जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसने कहा था जैव निम्नीकरणीय, इसका ध्यान रखना, जिसे आराम से जानवर खा सकते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिल सकती है। उसे हमने मिट्टी में नहीं दबाया, जबकि उसको, उस कूड़े को हमने सही ढंग से नहीं फेंका, ऐसे ही फेंक दिया, कूड़े में मिट्टी में नहीं दबाया, तो उसके ऊपर क्या पैदा हो जाएगी, मक्खी और मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिनसे बीमारियां फैलेंगी, जैसे कि हैज़ा, मलेरिया। और अगर इसको साथ में इसका निपटारा सही नहीं किया तो बदबू फैल जाएगी हर जगह, जिससे वायु प्रदूषण हो जाएगा। यदि पानी में फेंक दिया तो उससे जल प्रदूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर चित्र दिया हुआ है, चित्र के अंदर ये पूछ रहे हैं अंड का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हम सबको पता है कहाँ पर होगा बेटा, अंडाशय में होगा। ठीक है, अंडाशय कहाँ पर है, ये रहा अंडाशय बी पर, तो अंड का उत्पादन यहाँ लिखना था बी। निषेचन स्थल, दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, शुक्राणु और अंडाणु का ए में। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे ए। रोपण स्थल कहाँ होगा बेटा, गर्भाशय होगा, मतलब सी। शुक्राणु का प्रवेश कहाँ से होगा, डी से होगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, बी ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में उन अंगों का नाम लिखिए जिनके निम्नलिखित कार्य हैं। अंड का उत्पादन, अच्छा ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था, कोई बात नहीं, इसमें भी आंसर क्या आना था बेटा, यहाँ पर अंडाशय आना था। निषेचन स्थल अंडवाहिनी नाम लिखना था, रोपण स्थल गर्भाशय लिखना था, और शुक्राणु का प्रवेश द्वार हमें योनि लिखकर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन का सूत्र दो। बेटा अभी मैंने आपको पेंटेन एन वाली बात बताई थी, CnH2n+2 बताई थी बेटा, लेकिन जब यहाँ पर आ जाए नाम साइक्लो, साइक्लो मतलब गोल गोल बनाने वाला है, तो इसके अंदर एक कम कर देते हैं, पेंटेन का 5 और H के 10 ही रह जाते हैं। ठीक है, कैसा होता है साइक्लोपेंटेन, ऐसे होता है बेटा, गोल होती है चक्री ऐसे, लेकिन किससे जुड़ी हुई होती है, 5 से जुड़ी हुई होती है। हर एक के पास 2-2 क्या होते हैं बेटा, H होते हैं, तो इसलिए 5 का दुगना हुआ 10 H हो गए। प्रोपेन का सूत्र और इसकी बिंदु संरचना लिखो। प्रोपेन मतलब CnH2n+2 की बात कर रहे हैं ना, सामान्य सूत्र, इसमें 3 डालो तो 3 दूनी 6, 6 + 2 8 हो गया, तो ये इसका सूत्र है, सूत्र पूछा था उसने। अब बिंदु संरचना पूछ रहा है तो बिंदु संरचना बना देते हैं। कैसे बनेगी, 1 2 3 सी, और तीनों सी के हमें क्या बनाने हैं, इनके अंदर बिंदु संरचना दिखानी है। 4 होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। चलिए मैं एक और वीडियो बना देती हूँ बेटा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जिससे कि अगली वीडियो भी आपको मिल जाए।